हेलो एवरीवन, बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 4, रियलाइजिंग मिस्टेक। रियलाइजिंग मिस्टेक का मतलब कोई भी अगर हमसे गलती होती है तो उसको रियलाइज़ करना, उसको समझना कि मुझसे क्या गलती हो रही है, उसको बोलते हैं रियलाइजिंग अ मिस्टेक। वैल्यू फॉरगिवनेस, अगर और इस लेसन से हमें एक वैल्यू मिलने वाली है और वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब क्षमा करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक, हम सभी जो है वो हमेशा मिस्टेक्स करते हैं। वेन वी मेक मिस्टेक वी थिंक दैट अदर्स वुड फॉरगिव अस, जब भी हम मिस्टेक करते हैं वी थिंक दैट, हम सोचते हैं कि अदर्स वुड फॉरगिव अस, हमेशा सबने हमें माफ़ कर लेना चाहिए। सिमिलरली वी शुड ऑल्सो फॉरगिव अदर्स फॉर देयर मिस्टेक, सिमिलरली उसी प्रकार से वी शुड ऑल्सो फॉरगिव अदर्स, हमें भी सबको माफ़ करना चाहिए फॉर देयर मिस्टेक, जो भी मिस्टेक वे लोग करते हैं। इफ़ समवन कमिट अ मिस्टेक, अगर कोई भी मिस्टेक्स करते हैं तो टॉक टू हिम पोलाइटली, उनसे हमेशा पोलाइटली बात करो। पोलाइट का मतलब धीरे से, प्यार से, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ। फॉरगिवनेस चेंजेस द लाइव्स ऑफ द पीपल, अगर आप लोगों को फॉरगिव करते हैं तो इट कैन चेंजेस द लाइव्स ऑफ द पीपल, तो लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। फॉरगिवनेस गिव्स यू द पावर टू विन ओवर योर एनिमी, फॉरगिवनेस का मतलब अगर आप किसी को क्षमा करते हो, फॉरगिवनेस गिव्स यू पावर, तो आपको एक शक्ति मिलती है, पावर मिलती है टू विन ओवर योर एनिमी, जिसकी वजह से आप अपने एनिमीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, जीत सकते हो उनको। इट इज़ एन अनदर फॉर्म ऑफ लव, फॉरगिवनेस को क्या कहा जाता है? अनदर फॉर्म ऑफ लव, प्यार का एक दूसरा तरीका, प्रकार। फॉरगिवनेस मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, फॉरगिवनेस की वजह से हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फॉरगिवनेस मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, फॉरगिवनेस की वजह से हम एक बेटर प्लेस बना सकते हैं दुनिया को, टू लिव इन, जिसमें हम अच्छे से रह सकते हैं। रीड द स्टोरी एंड सी हाउ फॉरगिवनेस कैन चेंज द लाइफ्स ऑफ द अदर, अब ये जो आपको स्टोरी दी गई है उसको आपको सुनना है, रीड करना है, और फिर आपको पता चलेगा कि फॉरगिवनेस कैन चेंज द लाइफ्स ऑफ द अदर, किस तरीके से अगर अपन किसी को करते हैं तो उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो सकती है, ये आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। वंस देयर लिव्ड अ प्रीस्ट इन द विलेज, एक बार की बात है, वहाँ पे एक विलेज में एक प्रीस्ट रहते थे। प्रीस्ट का मतलब एक साधु संत। वन डे while he was sleeping, एक दिन की बात है जब वो सो रहे थे। he woke up on hearing a strange noise, he woke up का मतलब वो जाग गए। on hearing का मतलब सुनकर, strange noise मतलब अलग ही प्रकार की आवाज़। he opened his eyes and looked around, उन्होंने अपनी आँखें खोली, और look around का मतलब इधर उधर देखने लगे। he saw a thief trying to tie all the stolen things in a clothes, उन्होंने क्या देखा? he saw a thief का मतलब चोर। trying to tie all the stolen things in a cloth, trying to tie का मतलब जो एक गांठ बांध रहा था। all the stolen things in a cloth, एक कपड़े में पूरे के पूरे उन्होंने जितने भी चुराई हुई चीज़ें भर के रखी थी, और पूरा कपड़े को चारों तरफ से वो गांठ बांध रहे थे, यहाँ पे दिया हुआ है इसी प्रकार से। ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ नॉट का मतलब गांठ बांधना, बट वॉज अनेबल टू डू सो, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद वो अनेबल थे ऐसा करने के लिए, वो गांठ नहीं बांध पा रहे थे। द प्रीस्ट आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस गॉट अप फ्रॉम हिज बेड, और फिर ये सब देखने के बाद प्रीस्ट जो है गॉट अप फ्रॉम हिज बेड, आफ्टर वॉचिंग का मतलब ये सब देखने के बाद, गॉट अप फ्रॉम हिज बेड का मतलब बेड पे से उतर गए। वेंट टू द थीफ एंड सेड, थीफ के पास चले गए, एंड सेड उनको कहने लगे, फ्रेंड लेट मी हेल्प यू इन टाइंग दिस नोट, फ्रेंड मैं भी आपको हेल्प करना चाहता हूँ, इन ट्राइंग दिस नोट का मतलब इस गठरी को गांठ बांधने में।
द thief was carried to see the priest. सबसे पहले priest को देखने के बाद thief जो है वो carried का मतलब डर गए. He tried to escape but the priest said, वो वहाँ से escape का मतलब भागने का प्रयास करने लगे. But the priest said, लेकिन priest ने कहा कि don't be afraid of me, my friend. आप मेरे दोस्त हो और आपको मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. I am pleased यू आर डूइंग मी अ फेवर. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरा एक फेवरेबल काम कर रहे हो, आप मेरे फेवर में एक काम कर रहे हो. आई एम प्लीज यू आर डूइंग मी अ फेवर. आप मेरे फेवर में काम कर रहे हो. आई हैव मैनी यूजलेस थिंग्स एट होम विच आई डोंट नीड. मेरे घर पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो यूजलेस थी, जिसका मैं कभी भी उपयोग प्रयोग नहीं करता था. आई डोंट नीड, जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है. मे बी दे आर ऑफ सम यूज फॉर यू. हो सकता है कि उन सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको हो. द thief वॉज ashamed himself. और ये सुनने के बाद thief को खुद के ऊपर शर्म आने लगी. He fell on the priest's knees. और फिर वो इस साधु संत के चरणों में गिर पड़ा. कौन? चोर. He fell on the priest's knees and said, Please forgive me. आप मुझे क्षमा कर दीजिए. I will not steal anymore. मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा. The priest asked him to take the stolen stuff with him. लेकिन priest ने उनको कहा कि take the stolen stuff with him. जो भी आपने चुराया है वो सब आप लेके जा सकते हो. He even helped the thief to lift up. और उन्होंने हेल्प भी किया चोर को to lift up मतलब उठाने के लिए. The huge bundle, जो बड़ा सा बंडल था, जो बड़ी सी गठरी बांध के रखी थी, उनको उस गठरी को उठाने में प्रिस्ट ने इस चोर की हेल्प भी करी. When the thief reached home, he told everything to his mother. जब चोर रिच होम घर पे पहुंचता है तो ही टोल्ड एवरीथिंग टू हिज मदर. उन्होंने सारी की सारी बातें उनकी मम्मी को, उनकी मदर को बताई. शी वॉज सरप्राइज टू हियर एवरीथिंग. और उसकी मम्मी को वॉज सरप्राइज, बहुत आश्चर्य लगा. टू हियर एवरीथिंग, हर एक बात सुनने के बाद बहुत आश्चर्य लगा. शी सेड, द प्रीस्ट इज द ग्रेट मैन. थिफ की मम्मी ने कहा. शी का मतलब थिफ की मम्मी. द प्रीस्ट इज द ग्रेट मैन. प्रीस्ट जो है ये बहुत महान व्यक्ति है. टेक ऑल दीज थिंग्स बैक टू हिम. जितना भी आपने चुरा के लाया है, टेक ऑल दीज थिंग्स बैक टू हिम, उसके पास प्रीस्ट के पास वापस लेके जाइए. एंड प्लीड टू फॉरगिवनेस. और उनके पास दया याचना कीजिए कि आप हमको माफ़ कर दो, ऐसा उनको कहो. और जो भी चुराया है उन्होंने आपने प्रीस्ट के यहाँ से पूरा का पूरा उनके यहाँ पे वापस लेके जाओ और उनको बोलो कि वो आपको क्षमा कर दे. ऑन हिज मदर्स एडवाइस ही वेंट बैक टू द प्रीस्ट विद द स्टोलन थिंग्स एंड बेग्ड फॉरगिवनेस. ऑन हिज मदर एडवाइस, जो मम्मी ने कहा, जो मम्मी ने एडवाइस दिया, एडवाइस का मतलब जो समझाया, वो सुनने के बाद ही वेंट बैक टू द प्रीस्ट. जो थीफ जो है वो फिर से प्रीस्ट के पास चले गए. विद द स्टोलन थिंग, जो कुछ भी उन्होंने चीज़ें चुराई है उनके साथ. एंड बेग्ड फॉरगिवनेस. और बेग्ड का मतलब एक्चुअली बेग का मतलब तो मांगना होता है. उन्होंने फॉरगिवनेस दया याचना की मांग करी, आप मुझे क्षमा कर दो. ही सेड, डियर प्रीस्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड टेक बैक ऑल योर थिंग्स. चोर ने कहा, थीफ ने कहा, ही सेड, डियर प्रीस्ट, हे साधु संत, प्लीज़ फॉरगिव मी, आप मुझे क्षमा कर दो. एंड टेक बैक ऑल योर थिंग. और जितने भी मैंने आपकी चीज़ें चुराई है वो आप उसको वापस ले लो. आई प्रॉमिस दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल नेवर स्टील इन माई लाइफ. मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल नेवर स्टील इन माई लाइफ. आज के बाद मैं कभी भी मेरी ज़िंदगी में चोरी नहीं करूँगा. द प्रीस्ट फॉरगिव हिम. और ये सुनने के बाद प्रीस्ट ने थिफ को फॉरगिव कर दिया, क्षमा कर दी. द थिफ केप्ट हिज वर्ड्स एंड गेव अप स्टेलिंग. और थिफ ने भी क्या किया? केप्ट हिज वर्ड का मतलब जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था प्रीस्ट को, उसको फॉलो किया. उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में कभी भी चोरी नहीं करी. मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? फॉरगिवनेस कैन मेक योर एनिमी बिकम योर बेस्ट फ्रेंड. फॉरगिवनेस, अगर आप किसी को भी क्षमा करते हो तो आपका
बिगेस्ट एनिमी जो है वो भी आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। इसलिए आपको हमेशा सबको फॉरगिव करना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। बाय बाय।